जुल्म के दौर को चलता तो नहीं रहना है, तुझको मनसब पे हमेशा तो नहीं रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नोमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। आज जनाब बहुत से अहम पहलुओं के ऊपर बात करनी है और बहुत से अहम हक़ाइक़ है जिनके ऊपर से पर्दा उठाना है। तो बराए मेहरबानी मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा, इसको नहीं मिस करिएगा, ताकि तमाम वो चीज़ें जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, तमाम वो इन्फॉर्मेशंस जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको पहुंचाना करनी चाह रही हूँ, आपको अवेयर करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्योंकि इस वक्त जैसे आप देख सकते हैं कि सेटेलाइट मीडिया जो है उसको प्रॉपरली मैनेज कर लिया गया है, ओवरटेक कर लिया गया है। उस पर किस तरह की जो है रिपोर्टिंग की जा रही है, किस तरह की खबरें पहुँचाई जा रही हैं, हक़ाइक़ को जो है मसख़ करके बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह से जो है चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान के अवाम तक कन्वे नहीं हो पा रही। तारीफ़ करूँगी। जो सबसे पहले हम आज बात करेंगे जनाब किस तरह से जो है तहरीक इंसाफ को जो टूट फूट का शिकार बनाया जा रहा है। ये तमाम जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है और ये जो तमाम जो एक उखाड़ पछाड़ है, ये किस तरह से हो रही है, ये पूरे 75 साल से तमाम तमाशा यही चलते आ रहा है जनाब। जमहूर से जमहूरियत है और सियासत सियासतदानों से है। और पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की पेटी पॉलिटिक्स की जा रही है और जिस तरह की इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर दाखिल हो चुकी है, जिस तरह से हर तरह की जो है वो मैनोवरिंग हो रही है, ये हम सब इससे जो है बहुत अच्छे से आगाह हैं। और आज जो आजकल जो टास्क चल रहा है वो पीटीआई को तोड़ने का टास्क दिया गया है, पीटीआई को क्रश करने का टास्क दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 13 माह से इमरान खान बाकायदा तौर पे अपने अहम स्ट्रोक्स खेल रहे थे, अपनी जो है एक पॉलिटिकल मूव्स ले रहे थे, उससे मुखालिफिन की जो है नींदें हराम थी। एक ऐसा शख्स जो कि इक़्तिदार में ना होते हुए भी इन लोगों के काबू नहीं आ रहा था। गोया तमाम रियासती मशीनरी, तमाम इदारे जो थे वो इस शख्स के पीछे जो है हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। इसको बाहर जो है वो रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, कातलाना हमला भी करवाया गया, ऑपरेशंस भी किए गए और बहुत तरह के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए गए। 9 अप्रैल की रात जो है इनको गिरफ्तार किया गया, 9 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया, 9 मई को। और जिस तरह से जिस वे में किया गया वो चीज़ जो है वो काबिल मज़म्मत थी, लेकिन उसके नतीजे में जिस तरह का एक रिस्पॉन्स आया वो भी काबिल मज़म्मत था, ठीक है। और जिस तरह से 9 मई के सानिहात हुए, वाक़यात हुए, उनकी तो हर जगह मज़म्मत की जा रही है। कोई जी शऊर, कोई मुहिब वतन जो है उसको डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन माजरत के साथ वो उन 25 से 30 लोगों की जिनकी उस दिन शहादत हुई, उन तमाम हंगामों के नतीजे में जिनको डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जिनको सीधे फायर किए गए, क्या उनके ऊपर किसी ने मजम्मत की? क्या उनके कत्ल के लिए कोई तहकीकात बनाई? सानिया मॉडल टाउन हुआ, क्या उसकी मजम्मत और उसकी तहकीकात इस तरह से की गई? सानिया एपीएस हुआ, क्या उसकी मजम्मत और इस तरह की वाक़यात की जो तहकीकात है वो की गई? जनाब नहीं की गई। उनको इस तरह से एक नेशनल इशू नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया होता तो आज उनके भी जिम्मेदारान जो है वो कटहरे में खड़े होते। अरशद शरीफ शहीद, उनका कत्ल किया गया, उनके कत्ल को किस तरह से मुअम्मा बना दिया गया, ये भी पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, बैनुल अक़वामी मीडिया ने देखा, बैनुल अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान की जगह हसाई वो भी सबके सामने सरेआम है। लेकिन जनाब इस वक्त हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसको निहायत कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके जो कारकुनान हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर आर्मी एक्ट का निफाज की बातें की जा रही हैं। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट के मुकदमा जो है चलाने और उनकी तहत जो है उनके ऊपर सज़ाएं जो हैं वो सुनाने के लिए उनको डराया धमकाया जा रहा है। उनको यहाँ तक पेशकश की गई कि भाई आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, जहाज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जनाब वो मियां नवाज शरीफ नहीं है, वो इमरान खान है, वो अपने मौक़िफ़ पे अब तक डटा हुआ है और वो पाकिस्तान नहीं छोड़कर जाएगा। और कल का जो इनका ख़ताब था वो बेहद अहम ख़ताब था, जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान को बोला कि सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, ये अंधेरी रात है, ये जल्द छट जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जब सुबह तलू होगी तो आप लोगों ने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है और आप मेरे होते हुए या खुदा न खास्ता मेरे बाद भी हकीकी आज़ादी की बात करना नहीं छोड़ेंगे। तो ये सियासी शऊर जो है वो इन्होंने आज की नस्ल में परवान चढ़ा दिया है, जो कि अब रुकने वाला नहीं है। जनाब इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है पै दर पै तमाम खिलाड़ी, तमाम जो विकटें हैं वो गिर रही हैं और पटवारी हजरात इनके ऊपर बहुत खुश हैं, क्योंकि देखिए वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये तबसरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब हमने तो साथ नहीं छोड़ा था, हमने तो जेलें काटी, हमने तो ये किया, हमने फलां किया। तो जनाब आपको जेलें काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपका लीडर जो था वो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर
साइन करके एज़ यूजुअल हमेशा की तरह डील लेकर यहाँ से फरार हो चुका था और वो अब तक मफरूर है। लेकिन अब तक जो है कोई इदारा इस काबिल नहीं है कि उसको वापस बुलाया जाए। इश्तिहारी है, मफरूर है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तमाम कारकुनान को जो है अगर वो घर पे मौजूद नहीं होते पीटीआई के तो उनके घर वालों को उठाया जा रहा है, उनके घरों पे तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन अभी तक जनाब शहबाज शरीफ जिन्होंने गारंटी दी थी, उनके गारंटियर बने थे जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब जैसे ही सेहत के मामला बेहतर होंगे नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ जाएंगे, अब तक वो वापस नहीं आए। और हैरत की बात यह है कि शहबाज शरीफ इस वक्त वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान है, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर हाथ डाल सके। अब जनाब बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो जा रहे हैं, एक एक करके छोड़ रहे हैं, आइसोलेट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। लेकिन आपको एक आई ओपनर वीडियो दिखाना चाहूँगी कि ये क्या है जनाब, ये कौन से ऐसे लोग हैं, ये कौन सी ऐसी फोर्स है, ये कौन सी ऐसी फौज है जो कि अब तक कप्तान के संग खड़ी है और अब तक जो है वो उसका साथ देने को तैयार है। प्लीज़ देखिए। इंटरेस्टिंग चीज़ के महमूद को जरा जूम इन करके दिखाओ। महमूद आज भी यहाँ पर बैठा हुआ है। महमूद सारे चले गए बेटा, तुम क्यों नहीं गए हो? मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कुर्सी भी टूटी पुत्र है। लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। क्यों? मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जो सारे चले गए डरते थे। फिर खान साहब ने उनको बोला सबसे पहले आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है। तो फिर आपको नहीं बोला? बोला। फिर लेकिन हम जान लुटाने के लिए आए हैं। कमलिया, जान बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती होती है। जी तो जनाब आपने वीडियो देखी, आपने देखा किस तरह से जो है वो एक अगली नस्ल जो है उसकी रगों में तक हकीकी आज़ादी की जो एक रूह है उसको परवान चढ़ा दिया है। लोग अब नहीं मानते, लोग अब नहीं समझ रहे। खुदारा ये सब चीज़ें जो हैं बाकी लोगों को भी समझना होंगी, इससे पहले कि और मज़ीद देर हो जाए, इससे पहले कि और मज़ीद बिगाड़ पैदा हो जाए। बहुत कुछ समेटने की कोशिश करना पड़ेगी, बहुत से मामलात को जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना पड़ेगा। जनाब दूसरी तरफ हम बात करेंगे असद उमर वर्सेस फयाज़ चौहान। असद उमर ने कल जो है तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने पार्टी को अभी तक जो है वो खैरबाद नहीं कहा। और जिस तरह से उन्होंने एक बैलेंस्ड किस्म की तकरीर की, जिस तरह से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नहायत कंपोज्ड किस्म की, और जो उनका एक जुमला सबसे शानदार था, उन्होंने बोला कि अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात है। अगर आज आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी, पंजाब में भी और KPK में भी, ठीक है। और दूसरी तरफ उन्होंने बात की कि अगर आपको, मैं 9 मई के सानिया के ऊपर उन्होंने पुरजोर मजम्मत की और उन्होंने बोला कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी ये सारा जो है वो बिगाड़ पैदा किया हो सूरत हाल के अंदर, उनको सज़ा करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक फेयर तहकीकात होनी चाहिए, ऐसी तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर तमाम आवाम को एतमाद हो। बहुत बैलेंस्ड बात करके जाते जाते बहुत ग्रेसफुल जो है वो ग्रेस का मुजाहरा करते गए। दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान का जो तिया पांचा हुआ और जिस तरह से जो है लोगों ने उनको अनफॉलो किया वो भी आप सब लोगों के सामने है। शीरी मज़ारी ने जिस जबर के नतीजे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी सबके सामने है। तो जनाब एक एक करके सब छोड़ जाएंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो शख्स जो है वो अकेला भीख का। जी तो जनाब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से जो है एक पोलिंग करवाई गई हालिया वाक़यात को देखते हुए और मकबूलियत का ग्राफ चेक करने के लिए क्या तहरीक इंसाफ अभी भी जो है लोगों को मुतासिर करने में जो है वो कामयाब हो रही है और इमरान खान का बयानिया जो है वो अभी भी उसी तरह प्रिवेल कर रहा है। तो हैरान कुन किस्म के जो नताइज हैं वो सामने आए और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस पोलिंग के अंदर वोट दिया और उनमें से जो है 94% लोगों ने जो है एतमाद का इजहार किया और उन्होंने आमादगी का इजहार किया कि हम अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं। और यहाँ तक के जो है पोलिंग जो है वो मज़ीद बढ़ रही थी, तो इसी वजह से जो है वो इस पोलिंग को जो है डिलीट करना पड़ा ट्विटर अकाउंट से। और दूसरी तरफ जो है एक ढकोसला किस्म का जो है पोल वो भी कंडक्ट किया गया। वो किस जमात की तरफ से किया गया ये मैं आपको बताती चलूँ। डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट एक ऐसा वो है ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर जो है जो तकरीबन फॉलोअर्स हैं 458 फॉलोअर्स हैं इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिसमें से 32 लोगों ने इस पोलिंग के अंदर वोट किया और ये 32 लोग वही सेम लोग थे जिसने इसके प्राइवेट मैसेजेस में भी अपना जो है वो पैगाम भेजा। और जनाब ये 32 लोग कौन है, या इससे आप लोग अच्छे से आशना होंगे। और इसका जो एक हैरान कुन किस्म का रिजल्ट था वो ये था कि 70% लोगों का ख्याल ये था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त इलेक्शन जीतेंगे। अब जनाब आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोलिंग किस तरह की होगी, ये पोल जो है और इसकी जो अथेंटिफिकेशन है वो कहाँ स्टैंड
कर रही होगी। आज बहुत जोशो खरोश से जो है योम तकरीम शोहदा मनाया गया। पाकिस्तान के वो तमाम अफवाज और वो तमाम अफराद, शहीदों को, गाजियों को हमारा सलाम। पाकिस्तान की आवाम को इन लोगों के ऊपर फ़ख्र है और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान कायम व दायम है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत जो है वो कायम व दायम रहेगा। लेकिन आज के दिन जो है एक और शहीद जिसका पाकिस्तान की सहाफ़त में बेइंतपनाह नाम रहा है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, जनाब अरशद शरीफ शहीद को जो है वो आज खराज तहसीन पेश नहीं किया गया। आज शहदाओं में उनको याद नहीं रखा गया। तो जनाब शहीद अरशद शरीफ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, हमारा और तमाम पाकिस्तानियों का आपको ढेरों सलाम। अब जनाब हम बात करेंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बाद। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक और मैं आपको जो है वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रही हूँ, एक और पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने एक और जो है वो सर्वे किया है और उस सर्वे में उन्होंने क्या बोला है, इकोनॉमी श्रिंक्स फ्रॉम 6.1 to 0.3% अंडर पीडीएम वॉच। तो जनाब ये है आपकी 1.5 साल हुकूमत का धड़न तख्ता, ये है आपकी परफॉर्मेंस। आपके लाने वालों को भी सलाम, आपको बिठाने वालों को भी सलाम, और आपने जो किया उसका भी आपको बहुत बहुत सारा सलाम। यकीनन ये जो क्रेडिट आपको जाता है ये अब तक किसी और ने लेने की कोशिश नहीं की। जिस तरह से आपने पाकिस्तान को चलाया वो काबिल तहसीन है, और जिस नतीजे में आपको आज पाकिस्तानी अवाम जो है झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है, ये भी आपको क्रेडिट जाता है जनाब। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे अमेरिकन पार्लियामेंट में जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और इसका जो है अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इमरान खान की अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक जूम मीटिंग थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है ज़मान पाक को टोटली क्वार्डन ऑफ कर दिया गया है, वहाँ पर जो है पीटीए की तरफ से तमाम इंटरनेट जो है उसको डिसकनेक्ट कर दिया गया था, ताकि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी तमाम सोशल मीडिया और सेटेलाइट मीडिया के साथ जो उनकी इंटरेक्शन है और जो कम्युनिकेशन है उसको लिमिटाइज़ किया जा सके। तो जनाब ये सारा मामला जो है ये फ़ैशिज़म के फहरिस्त में आता है, और किस तरह से इसको जो है वो अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस के साथ डिस्कस किया गया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर है उनको ख़त लिखा, और इसका इजहार जो है अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने भी किया और इसके ऊपर आवाज़ उठाई, और उन्होंने एक तंबीह की है कि पाकिस्तान को तमाम इक़दामात को फौरी तौर पे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन, एंड अंडर दीज एक्शन द पाकिस्तान विल फेस द एक्सट्रीम और क्रिटिकल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो फाइनेंशियल सेंक्शंस भी लग सकती हैं, इमदाद भी बंद हो सकती है, और दूसरी जो डील्स हो रही हैं IMF वगैरह के साथ वो भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासिर हो सकती हैं। डील तो वैसे ही नहीं हो रही तो जनाब मुतासिर भी होगी, और अब तो और बुरे तरीके से होगी। इसी तरह से जो है कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस जो है उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को जो है जो उनके वज़ीर आज़म हैं उनको भी ख़त लिखा है और तमाम मामलात के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए कहा गया है। तो बैनुल-अक़वामी जो पूरी तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की वो बहुत बेहतर तरीके से वॉच कर रही हैं। दे हैव द कीन आई ओवर ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन दैट आर गोइंग टू हैपन एंड दैट आर स्टिल हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं। और दूसरी तरफ जनाब सईद आफरीदी हैं, उन्होंने एक ट्विटर पर, जो कि एक लंदन के रिनोन स्कॉलर हैं और उनका जो रिलेशन है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जो तमाम मीडिया के जो मामलात हैं उनसे है, और वो जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया है हालिया 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है, ये उन्होंने एक डिक्लेयर किया है कि दैट MI मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने जो है आर्मी चीफ को एक रिपोर्ट जो है वो हैंड ओवर की है। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट देयर आर सम अदर पीपल इंस्टेड ऑफ द PTI वर्कर्स, कि PTI के वर्कर्स के अलावा कुछ और भी ऐसे लोग थे, बैरूनी हाथ थे या बैरूनी लोग थे, शरपसंद थे, जिनका किसी और जमात से भी ताल्लुक़ हो सकता है, वो 9 मई के मामलात में और जो तंसीबात को आग लगाई और जो वाक़यात हैं उनमें शामिल हैं, बराह रास्त शामिल हैं। उन्होंने जो है ये क्लेम किया है, ठीक है, और ये रिपोर्ट जो आर्मी चीफ को जमा करवा दी गई है। बट आई डोंट नो व्हाई ही इज़ रिलक्टेंट टू इन्वेस्टिगेट और ऑल द
प्रॉब्लम्स और ऑल द सिचुएशन, अगर ऐसा है तो एक फेयर एंड फ्री जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, एंड वी कैन रीच टू द राइट कल्प्रेट्स हु आर इन्वॉल्व इन दीज काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज़। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके गोशो गुजार कर चुकी हूँ, ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा और